गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रश्नावली 1.3 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे और तीसरे क्वेश्चन का भी हमने पहला पार्ट कर लिया था। अब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या कैसे होती है और क्यों होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना 7√5 एक परिमेय क्या है? परिमेय संख्या है, जहां a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। यहां तक हो गया, सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद में क्या करना है? 7√5 a/b। इस 7 को इस तरह किस में मल्टीप्लाई में है ना, ये तो इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो √5 बराबर a/7b हो गया 7b। अब यहां क्या लिखेंगे? जहां a, b और 7 पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो ये क्या है? तीनों पूर्णांक संख्या, तो ये क्या कहलाएगी? पूरी संख्या, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। इसी कारण अगर ये पूरी परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। इसी कारण √5 भी एक परिमेय संख्या है। ये देखो, हमने इन सभी को परिमेय संख्या साबित कर दिया है, लेकिन पहले तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये तो विरोधाभास हो गया। परंतु हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों प्राप्त हुई है? क्योंकि पहले परिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या माना, फिर वापस अपरिमेय संख्या होगी। ये किस कारण आया है? तो क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जहां 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी जो पूर्व कल्पना थी उसमें हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसी के कारण हमें क्या प्राप्त हुआ है? अपरिमेय संख्या पर। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ये पूछोगे सर, अपरिमेय से वापस अपरिमेय आ गया, परिमेय माना हमने, फिर अपरिमेय आ गया। तो इसे समझो, इसे प्लस को हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं माइनस से। क्या करते हैं? प्लस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? हमें माइनस ही प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मिलान करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।
इसलिए हमें ये क्या हुआ कि वापिस हमें क्या प्राप्त हो गया, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो आप सभी क्या लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा। इसका अंतिम पार्ट करते हैं हम। तो अंतिम पार्ट है इसका क्वेश्चन तीसरे का अंतिम पार्ट क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको फिर वापिस परिमेय संख्या सिद्ध करके वापिस अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो पहले क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है जहां a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर a/b करेंगे। मैंने क्या बोला था, बट्टे के इधर वाले जो बराबर का निशान उसके इधर वाले रूट को तो ये रखना, बाकी ये देखो इसमें प्लस में है तो उधर किस में जाएगी, माइनस में। तो क्या होगा, √2 बराबर a/b - 6। यहां से क्या होगा, √2 बराबर, देखिए यहां से एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था, इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख दें तो उधर जाएगा a - 6b/b हो गया। ये हो गया ना, देखो कैसे हुआ है ये, a/b - 6। ठीक है, इसके नीचे एक लगा दे, यहां से देखो इन दोनों को गुणा करके लिखें तो b आएगा, b में b का भाग लगाएंगे तो एक बार जाता है, a को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो a आएगा, माइनस का निशान में। एक का भाग यदि हम किस में लगाएंगे, b में, तो b बन जाएगा, और b को ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो कितना आएगा, 6b। तो ऐसे आता है, तो ऐसे आ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, चूंकि a b और 6 पूर्णांक संख्या है, इसलिए मतलब ये सभी पूर्णांक संख्या होंगी, ये पूरी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। इसी कारण √2, ये सब पूरी संख्या ही परिमेय संख्या, तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। इसी कारण √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मतलब यहां तक हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अभी पूरी ही संख्या को हमने परिमेय संख्या साबित कर दिया, ये तो गलत है क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, विरोधाभास। परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जहां क्या लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब ये √2 तो अपरिमेय संख्या हमने पीछे भी सिद्ध किया है, इस कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ है। ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है,
चूंकि यहां लिख देंगे, चूंकि यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जहां 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी पूर्व कल्पना कौन सी है? ये वाली देखो, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो अतः क्या निकलता है? अतः पूरे जो हमने पूरा मैटर जो किया है, इस पूरे मैटर से क्या निकलता है? अतः 6 √2, अतः ये निष्कर्ष निकलता है, हमने सीधा लिख दिया, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली 1.3 का क्या होता है? पूरी होती है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम आगे 1.4 प्रश्नावली के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे अब क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.4 के बारे में जानेंगे। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, अब इसको शुरू करने से प्रश्नावली यहां कितनी होगी? 1.4 होगी ना। तो 1.4 को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को जानेंगे। देखो, प्रमेय तो बताने की जरूरत आवश्यकता है नहीं, वैसे ही मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो एक हमने लिखा P/Q, P/Q लिखा। पहले ये मान लेता हूं मैं, P/Q की बजाय हम मानते हैं, देखो एक तो होती है शांत संख्या। क्या होती है? शांत आवर्त संख्या होती है, शांत दशमलव संख्या, ठीक है। और एक होती है अशांत। लेकिन ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या, और एक होती है अशांति। ये केवल क्या होते हैं? अशांत दशमलव संख्या। तो ये देखो आगे क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी ना, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब ये प्राप्त कैसे कैसे होता है? क्या क्या कंडीशन होती है कि हमें अशांत प्राप्त होगा, शांत प्राप्त होगा? उसके बारे में हम पहले करेंगे। जैसे मान लेते हैं P/Q एक क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। जैसे मान लो कोई संख्या हमें दे रखी है, 25/27 दे दी, मान लिया आपने, वैसे माना है। तो देखो ये जो Q लिखा हुआ है, Q अंश हर लिखा हुआ ना, हर, अगर हर में जो हमें अभाज्य गुणनखंड, हर में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमें 2 की घात n, मतलब 2 की घात n 5 की घात m के रूप में अगर प्राप्त होती है,
जब हमें इस रूप में प्राप्त होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा, शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है। यदि यही कंडीशन मैं उल्टा बोलूं, अगर फिर से अगर इस कंडीशन को घुमाऊं, तो यहां अगर हर अभाज्य पूर्णखंड है ना, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अशांत दशमलव संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर जो हर है, इसे तो अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यदि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है अगर 2 की घात या 5 की घात के रूप में अगर प्राप्त होता है तो शांत होगी, अगर उस रूप में नहीं प्राप्त होता है तो अशांत होगी। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, जिसे हर की क्या कंडीशन है, वो जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप के अलावा कोई और संख्या, कोई और संख्या आने पर भी क्या प्राप्त होगा, अशांत दशमलव ही प्राप्त होगा। अगर इनके साथ अगर कोई अन्य संख्या भी प्राप्त हो जाती है तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, अशांत ही प्राप्त होगा। जैसे हम कुछ करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। ऐसे तो आपको ये तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आपको याद रहेगा कि कैसे क्या होता है। तो आगे देखो, फिर हम कुछ उदाहरण करेंगे ना, तभी कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने 19/18 ले लिया। कितना लिया है, 19/18 लिया। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, इस हर को देखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे पहले, तो करो। मैंने 2 का भाग लगाया 18 में, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं 18 को, अगर 2 से डिवाइड करते हैं 18 को, तो 18 हमेशा 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आधा 9 हो जाता है। अब 9 में तो 2 का जाएगा नहीं, अब लगाएंगे 3 का, तो 3 बढ़ गया, इसका भी आधा हो जाएगा, और 3 लगाया हमने 3 का, तो कितनी बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अब देखो इस कैसे प्राप्त हुआ, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात 2। देखो ये 3 लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 2 ऐसे लिखा हुआ है 18 का। तो इसको देखो, ये तो 2 तो अपने आप में खुद है, अकेला ही है, मतलब 1 है। और यहां देखो 3, देखो 2 बार 3 3 बार है, 2 बार है, तो इसका मतलब ये इनका आधार होता है, इसके ऊपर 1 घात लगी होती है। और जो गुणा में अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या लिखी हुई है तो सेम संख्या होने पर उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 3 की घात 2। अब हमें यह पता लगाना कि ये शांत है कि अशांत है। अब यहां तो हमें 2 की घात तो हमें प्राप्त होगी, 2 की घात तो 1 होगी, लेकिन 5 की घात है नहीं। तो 5 की घात एक बार के लिए हम क्या मान लेंगे, 0। 5 की घात क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और याद रखना, किसी भी घात के ऊपर अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 लिखी हुई है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 से तो किसी भी संख्या को गुणा करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, इसको 5 की घात 0 लिख दिया। अब 5 की घात 0 लिख दिया, इसका मतलब देखो
ये दोनों तो प्राप्त होगी ना हमें, लेकिन एक तीसरा ही इसके बीच में घुस गया है, और 3 की घात 3 की स्क्वायर 2 है ना, 3 की घात 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीसरा ही प्राप्त हो गया। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अशांत संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत संख्या। और मान लो कि यही संख्या मैं ऐसे लिखता तो ये क्या कहलाती? शांत संख्या कहलाती। अगर ये 3 नहीं आता तो 3 की घात नहीं आता तो क्या कहलाती? शांत संख्या कहलाती। अब आपको पता चल गया होगा कि शांत क्या होती है, अशांत क्या होती है, कैसे निकालेंगे। तो हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। फिर क्या 1.4 की शुरू करते हैं। सभी बच्चों को ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ रखना है, तो इधर उधर नहीं जाना है। जो भी करना है वो बाद में कर लेना, पहले क्लास की तरफ रखना। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ये बताना है कि कौन सा दशमलव हमें बताना है, शांत व अशांत दशमलव संख्या। हमें ये बताना है अशांत व शांत दशमलव संख्या के रूप में बताना है। पर परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या को तो हमें शांत अशांत कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, तो क्या लिखा हुआ है? 3125 3125। अब देखो ये किसके रूप का है? P बटे Q का रूप का है, और Q क्या है? हर है, और P क्या है? अंश है। हमें तो केवल और केवल किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर को यहां लिखेंगे 31 25, मतलब 3125 हो गया। इसमें देखो किसका किससे ये डिवाइड होगा, तो देखो यहाँ 5 आ गया है, मतलब 5 आ गया। जब भी मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है तो वो संख्या या तो 3 से डिवाइड होगी या फिर सीधे ही किसी 5 से डिवाइड होगी। तो 3 का भाग लगा के देख लो पहले। तो 3 का लगाएंगे तो देखो 3 एकम 3 हो गया, नहीं कटेगा, कट गया। 3 चौक 12, फिर 5 बच गया, मतलब 5 बच गया तो नहीं 5 कट जाएगा। तो कितना हो गया? 5 का भाग लगे तो 6 पंजो 30, 1 बच गया। अब ये कितना हो गया? देखो ऐसे भाग लगा के देखो, जब भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसमें लगाना है, 6 पंजो 30 हो गया। अब 30 हो गया मतलब 1 बच गया, 1 हमें इसके आगे लगाना है। कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसका भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 का कितना बच गया? 2 बच गया, और 2 को यहां लगाना तो कितना हो गया? 25, 50 25 हो गया। तो यहां कितना हो गया? 625 हो गया, राइट। अब इसमें किसका भाग है? फिर भी 5 ही आ रहा अंतिम में, तो 5 एकम 5 कितना बच गया? 1 बच गया। 1 लगाया तो यहाँ 12 होगा, 12 5 2 हो गया, 2 पर गया, यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। अब लगाएंगे तो कितना हो गया? 5। अब लगाएंगे फिर 5 का, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया? 2 बच गया, यहाँ लगाया तो कितना? 25 50 25। फिर लगाया 5 का तो 5 पर गया, और फिर 5 का लगाया तो 1 पर गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 13 मतलब 13। इसका कितना आया? तो देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया? 5 की घात तो कितना आ गया? 5 ही प्राप्त हो गया। मत कहने का अर्थ है मेरा कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो इस रूप में ही आए हैं, इस रूप में ही आए हैं। और सभी देखो कितनी है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 पर है, तो सेम संख्या है ना, तो इनकी जब 5 पर है तो 5 घात आएगी, 3 पर है तो 3 आएगी, 2 पर है तो 3 2 आएगी। लेकिन यहां हमें क्या प्राप्त नहीं है? 5 के रूप में प्राप्त हो गया, लेकिन अगर 2 के रूप में प्राप्त करेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 0। अभी मैंने पीछे बताया था किसी भी घात अगर लिखेंगे तो उसका क्या होता है? 2 की घात 0 लिखा, इसका मान 1 होता है, 1 को 5 से गुणा करते 5 पे आता है। तो अब देखो ये प्राप्त हो गया, इसका मतलब हमें 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो गया है। और मैंने ये बोला था 2 और 5 के रूप में अगर कोई संख्या हर अगर हमें प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? शांत संख्या कहलाएगी।
क्या कहलाएगी? शांत परिमेय संख्या, या लिखेंगे शांत परिमेय संख्या। तो मेरे को पूरा विश्वास है आपको सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार क्लास को ठीक से रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक बार ले लो। चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी का हम कल करेंगे, टाइम बहुत हो गया। तो फिर चले इसी का दूसरा पार्ट करेंगे हम। सत्या मतलब 17/8। तो यहां किसका करना है? 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 8 में तो जाएगा 2, 4, 2। तो कैसे आ गया? इसका लिखेंगे 17 बटे में कितना लिखेंगे? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, क्योंकि 2 की घात के रूप में वह 5 के रूप में तो हमें प्राप्त होने, तो 5 की घात हमने क्या लिख दिया है? 0 लिख दिया है। इसका मतलब दोनों घात प्राप्त होगी। तो ये भी क्या है? शांत परिमेय संख्या। तो सभी के लिए आज इतना ही करेंगे, बाकी क्लास करेंगे हम कल। तो आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, इस क्लास को, पीछे वाली क्लास को जरूर देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप आओ उससे पहले, आप कल अगर आप पढ़ो तो उससे पहले वाली क्लास को पढ़ो, फिर आपको कल जो क्लास पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको सभी को धन्यवाद।